सोना ते मैथू दूर गया है। ये हैं अदनान धूल, जो आजकल अपने गाने परदेस के टेंदा की वजह से बेहद वायरल है। कोक स्टूडियो के साथ साथ बॉलीवुड की सुपरहिट फिल्मों में इनके गाने इस्तेमाल हो चुके हैं। गाना मैंने बनाना किया 3,000 रुपये लेता था गाना बनाने के, फिर 30,000 रुपये में भी बना के दिया, फिर 30 लाख में भी बना के दिया। दिलचस्प बात यह है कि इन्होंने सारा म्यूजिक यूट्यूब से सीखा है। इनकी कहानी क्या है, जानिए इन्हीं की जुबानी। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। सोना ते मैथू दूर गया है, होके सजन मजबूर गया है। अखियां दे वास्ते खुशियां होवन, होके हिजर विच चूर गया है। अदनान भाई, आपका गाना आया है परदेस और पूरी दुनिया में इंडिया, पाकिस्तान, कोई ऐसा मुल्क नहीं है जहां पर जो लोग उर्दू समझते हैं, पंजाबी समझते हैं, गाने को सुन ना रहे हो, अपनी स्टोरीज पर ना लगा रहे हो। यानी ये ऐसे आया जैसे सुनामी आता है। गाना कब शुरू किया, इस करियर में कब आए, और अभी माशाल्लाह आप एक कामयाब सिंगर हैं। ये कब, ये लाइफ स्टोरी क्या है आपकी? कहानी शुरू होती है जी खानेवाल में। खानेवाल से एक छोटा सा शहर है पंजाब का, ज़िला खानेवाल। वहीं पला बड़ा, वहीं एजुकेशन हासिल की। उसके बाद थोड़ा सा मुल्तान यूनिवर्सिटी में पढ़ा, ग्रेजुएशन, बल्कि ग्रेजुएशन नहीं की थी मैंने, ICS का पार्ट फर्स्ट था, छोड़ दिया, पढ़ रहा था। म्यूज़िक के चक्कर में कह लो, या किसी ने कीड़ा दे दिया कि वो यार तू तो सोना मुंडा है, अच्छा, एक्टिंग कर, तो ये कर, तो ये इधर किधर। मैंने कहा अच्छा, दिमाग ख़राब हो गया। तो खैर लाहौर पहला चक्कर लगा तो एक छोटे से ड्रामे में किसी ने रोल दिलवाया। वो था जियो का ड्रामा था, वो एक्स्ट्राज में खड़ा कर दिया। मुझे नहीं पता था कि क्या, मैंने खानेवाल में रोलर पर डाल दिया, भाई आ रहा है टीवी पे, आ रहा है टीवी पे आ रहा है। तो बाद में ऐसा हुआ कि वो आया मैं टीवी पे गुजर के गुजर गया। अच्छा, खैर उसके बाद फिर कभी एक्टिंग की तरफ नहीं मुड़ के देखा। तो ये गाने का जो शौक है आपको डला, ये डला कैसे था? बाय यार मैं गॉड बताता हूँ, गिफ्टेड, नहीं, गॉड मैं बताता हूँ, गिफ्टेड ये था, बड़ा अभी या मैं- फैमिली में कोई था म्यूजिक कोई से? फैमिली में कोई नहीं है, फैमिली में बिल्कुल कोई नहीं है। सारे टीचर्स हैं। मेरे ताया अबू प्रोफेसर थे, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। अब्बू जी जो उनसे थे, उनकी इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप थी और वो खुद टीचर भी थे। फिर उन्होंने थोड़ा पढ़ाना छोड़ दिया। बाकी फैमिली में भी मोस्टली टीचर्स ही हैं। तो मेरा सीन ये था कि मुझे अभी भी याद पड़ता है कि मेरा एक दोस्त था, जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो उसके पास छोटा सा पियानो था। पियानो मुझे हमेशा अट्रैक्ट करता था अपनी तरफ। कुछ चीज़ होती है ना बचपन में आपको अट्रैक्ट करती है। तो मैं उससे घर पे ना स्पेशल जाया करता था पियानो बजाने। अच्छा, वो छोटा सा बिल्कुल पियानो था तो, और उसके अंदर टोन्स भी बड़ी अच्छी थी। तो मैंने उसको कहा है कि यार 2-3 दिन के लिए मुझे दे दो। तो मैं विद नो नॉलेज ट्यून्स निकाल लेता था उसके ऊपर, अच्छा, पियानो के ऊपर। क्या होता है ना, रिदम बना लेते थे? नो, उसकी म्यूज़िक की मेलोडी बना लेता था। तुझे देखा तो ये जाना सनम, कभी जीवे जीवे पाकिस्तान, जिस तरह बच्चे बजाते हैं। हाँ, तो वो, इसका मतलब है आज भी दिमाग में रिवाइज़ करता हूँ ना, तो वो चीज़, तो म्यूज़िक मेरे अंदर था। एक्चुअली म्यूज़िक ही मेरे अंदर था, एक्टिंग तो कहीं से भी नहीं थी। तो बस फिर आहिस्ता आहिस्ता कज़न्स वगैरह को गाने शाने सुनाने, अपने बच्चों को शादियों पे, ओ यार गाना सुना, अच्छा जी। गाना गा दिए। तो बस ये सिलसिला था। लेकिन उसके बाद फिर स्कूल लेवल पे जब मैंने एक कंपटीशन था नातों का, उसमें 300 बच्चों ने लिया, तो मैं फर्स्ट आया था। क्या बात है। तो वो बड़ा इनकरेजिंग था मेरे लिए। खैर उसके बाद लाहौर फिर आना जाना हुआ। पहली एल्बम तो नहीं कह सकते, एल्बम ही कह सकते हो, बल्कि मैंने एक गाना रिकॉर्ड करवाया 3,000 रुपये में। ये मॉडल टाउन में धल्ला फ्लैट्स में एक स्टूडियो था, वहाँ से रिकॉर्ड करवाया। तो अपनी आवाज़ का मज़ा आया सुनने का कि अच्छा माइक इंस्ट्रूमेंट्स के साथ और माइक के साथ। उसके बाद फिर शौक बढ़ता गया। घर वालों से परमिशन मिल गई आपको? यानी ओके नहीं, जी, घर वालों से परमिशन, क्योंकि कोई बच्चा डिफरेंट फील्ड में जाए और फिर स्पेशली उस दौर में जब, यानी हाँ नहीं उस बिल्कुल म्यूजिकल 100% इंडस्ट्री में जा रहा है। बहुत मुश्किल था। ऑब्वियसली वाले साहब की तरफ से कभी भी उस तरह की इनकरेज नहीं किया था उन्होंने इस चीज़ को। लेकिन बस वो आपको पता ही है, बच्चे, मैं ज़िद्दी था थोड़ा सा। मैंने कहा मैं जी लाहौर चक्कर लगा के आना, इधर आके गाना रिकॉर्ड करवाया 2-3 दिन में वापस। तो बस वो इस तरह से शुरू हुआ कि मैंने कुछ 7-8 गाने करवाए। उसके बाद मैं थोड़ा सीरियस होना शुरू हुआ। फिर मेरे एक एक्स मैनेजर हैं, बड़ा उनके साथ उनका बड़ा एहसान है मेरी ज़िंदगी पे। उन्होंने मुझे अपने घर भी रखा, ऑफिस में भी रखा बड़ा अरसा। और उन्होंने मुझे कहा कि तुझे मैं जुल्फ़ी से मिलवाता हूँ। वो जुल्फ़ी के उस टाइम मैनेजर थे।
कॉल बैंड वाज वेरी पॉपुलर एट दैट टाइम। तो मैंने कहा जी, उन्होंने कहा जो सारी एल्बम तूने रिकॉर्ड करवाई है वो तो ज़ाया हो गई। पर उसके बाद फिर जुल्फी भाई से मुलाकात हुई, तो पहला गाना मैंने रिकॉर्ड करवाया उनसे, फिर दूसरा गाना रिकॉर्ड करवाया, उसकी अमाउंट को 20-1 रुपये थी। अच्छा, यानी पैसे बढ़ना शुरू हो गए पैसे साथ ही। बढ़ना, हाँ, जाहिर बात है, अच्छा प्रोड्यूसर के पास जाओगे तो पैसे बढ़ना शुरू हो जाएंगे। कहीं से आपने कोई, जिस तरह वो कहते हैं गंडा बंद शिगिर्द किसी के हुए, किसी नहीं, खास सिंगर नहीं, के, नहीं। उससे मुर्कियां सीखी, तबला बजाना सीखा, मुर्कियां छुड़कियां कोई नहीं 2-3 साल आके खान साहब ऐसे किया, नहीं। घुटनों का हाथ लगाया? मेरी बदकिस्मती से समझे, सीखा नहीं है, लेकिन यूट्यूब इंटरनेट से जितना नॉलेज हासिल कर सका रिगार्डिंग सिंगिंग, अब भी मेरा कभी कभी दिल करता है कि कोई उस्ताद रख लूँ, कोशिश भी है लेकिन वक्त नहीं मिलता। आपने जो बड़े बड़े हिट गाने दिए, इवन बॉलीवुड के अंदर आपके गाने जो मूवीज के अंदर जो इस्तेमाल हुए, उसके बाद फिर आपने बोल हू गाना गाया, यानी इतने वायरल हुए। फिर उसके बाद कोक स्टूडियो के अंदर जो आजकल ये जो सीजन में बहुत सुना गया है, अब्दा परवीन साहिबा का और नसीबो लाल साहिबा का तू झूम, वो आपने खुद लिखा। बिल्कुल। जनाब मुझे ये बताएं, ये गाने कब से लिख रहे हैं? आप तो सिंगर बनने आए थे। नहीं, और नहीं, फिर मैं कितने गाने अभी तक लिखता लिखे हैं? शुरू से हूँ, लिखता शुरू से कितने हूँ। गाने अभी Ninth तक लिखे हैं और कौन कौन से हैं जो लिखता 9th क्लास से हूँ मैं। जब 9वीं क्लास में था ना, तब से मैं लिखता था। और लेकिन लिखने का, वो लिखता हूँ ये पता नहीं था, बस वो होता है ना लफ्ज़ों को जोड़ना, वो आता था। तो बहर वो- बना दी। हाँ, बस वो बनानी आती थी। वो भी एक दोस्त शायर था, मतलब वो ਉਹਨੂੰ शायरी पढ़ने का शौक सी, तो ਉਹਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ मैं भी शायर मैं तू शायर है तो बेटा मैं तेरे तो बड़ा शायर हूं। तो खाने वाले में एक छोटी सी बुक भी छपी, तो वहाँ भी नज़म दी मैंने। तो अच्छा, वो एक चलो अच्छी बात है कि प्रैक्टिस हो गई। तो बस पहला गाना भी खुद ही लिखा, हमेशा गाने खुद ही लिखे हैं, कच्चे लिखे, गंदे लिखे, बुरे लिखे, लेकिन खुद ही लिखे। लेकिन लिखता गया। फिर विद पैसेज ऑफ टाइम आप इम्प्रूव करते जाते हो, जो भी आप काम करते रहते हो। फिर तू झूम भी लिखा। क्या और बात है, 5 ये गाने तो- लिखे, बल्कि कोक स्टूडियो के 5 गाने लास्ट सीजन में मैंने लिखे थे। 5 गाने लास्ट 14 गाने थे टोटल, तो मैंने 5 उसमें से मैंने लिखे थे। बड़ा स्टेक तो आप ले गए जनाब। नहीं, स्टेक नहीं लेके गया, काम था सर। वाकई काम तो बहुत बट था लेकिन आपका। मेरे लिए बड़ी इज्जत की बात है कि उस टाइम जो लास्ट कोक स्टूडियो सीजन 14 में था, मेरा बहुत एक मेजर रोल था, और अल्लाह पाक ने उसकी वजह से बड़ी इज्जत दी। बिल्कुल। क्या बात है। जो इंडिया में आपके गाने इस्तेमाल हुए, कौन कौन से जी? जी, एक आवारी है, और उसके अलावा ये बोल एक हूँ। उस विलन में, एक विलन मूवी है जिस उसमें ये गाना, और दूसरा कौन सा था? बोल हूँ। बोल हूँ। मोहित सूरी वाली मूवी में, जो आपका यहाँ नेस्कैफे बेसमेंट में था, वो फिर बाद में बॉलीवुड में भी गया था। बोल हूँ। और फिर लेकिन वो हालात की वजह से ऑब्वियसली दे कुडंट प्रमोट इट, मतलब वो ज़्यादा प्रमोट नहीं कर सके। अभी वैसे कितने पैसे आप एक कॉन्सर्ट के लेते हैं? यार, अगर फर्ज करे बुलाना हो किसी ने, जरूरी कि अभी बुलाना तो आप बहुत डिमांड में हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। डिमांड में बंदा आता रहता है और जाता रहता है, ये तो जिंदगी भर की स्ट्रगल लेकिन है। आजकल तो मैं देख रहा हूँ आपकी लिस्ट लगी हुई है लाइनों में, नहीं। लोग आपको बुलाना चाह रहे हैं। तो वैसे कितने पैसे एक कॉन्सर्ट के लेते हैं आप? यार, ये बताना है। मैं चाहता हूँ कोई एस्टिमेट बता दें। मैं यानी टैक्स पे कर, इतने पैसे हैं? टैक्स पे करो। नहीं, इतने नहीं है। वो इतने भी आजकल इतने हो गए क्योंकि डॉलर रेट ऊपर चला गया है, कि तो एक्सपेंसेस मीट करना है, आपको पता ही है। देखिए कितनी मासूमियत से कहा, यार ये बताना है मैंने। मैंने कहा बताना है, मैंने कहा शायद नहीं, मुझे खुशी हुई है जनाब। जिनके पास नहीं है उनका क्यों दिल दुखाना है। बेसिकली ना, मैं सर इसलिए चाहता हूँ कि जो लोग इस चीज को परसू करना चाहते हैं, बिल्कुल करें। उनकी आवाज अच्छी है, 100% और वो बेचारे कोई अगर मुश्किल आ जाए, कोई भाग जाते हैं लोग। भाग देखिए जी, जाते हैं। मैं ये कहना चाहूँगा, इसको आप किसी भी बिजनेस की तरह लें। कोई भी कारोबार शुरू करते हैं, आप सबसे पहले, कोई भी बच्चा या कोई भी लड़का, जब वो नौकरी से बचें, कहीं भी नौकरी कर रहे हैं, बचें वहाँ से, नौकरी से भागें और अपना काम शुरू करें। कॉन्सर्ट के पैसे ज्यादा लेते हैं या एक गाना लिख के देने के? आई थिंक गाना लिख के या बना के या लिख के? गाना बनाया। ये तू झूम जो है, ये अब बनाया भी आप ही ने? नहीं, ये प्रोड्यूस हुआ कोक स्टूडियो में, प्रोड्यूस हुआ तो उन्होंने कंपोज खुद किया? हाँ, उन्होंने कंपोज खुद किया, प्रोडक्शन। अगर फर्ज करें आपने सिर्फ लिख के दिया, याद नहीं है। चले कंपोज करके भी देना हो, सपोज अगर कॉन्सर्ट है, प्रोडक्शन करके देनी हो, कंपोज करके देना हो, तो कॉन्सर्ट से ज्यादा लेता हूँ। दो गुना या एक गुना ज्यादा? मतलब थोड़ा सा ज्यादा, डेढ़ टाइप ज्यादा, यानी डबल पैसे। माशाल्लाह, मुझे बड़ी खुशी होती है कि सर मैं आप किसी के इसीलिए तो बना के नहीं देता किसी को। वो भगा देता हूँ। क्यों? जिसने करवाना है तो मतलब मुनासिब पैसे लूंगा, अदरवाइज नहीं बना के देता। यानी फर्ज करें कि बंदे ने अब ये ऐसा नहीं है कि शुरू से, ये मैं पहले बता दूं
गाना मैंने बनाना किया 3,000 रुपये लेता था गाना बनाने के। अच्छा 3,000 रुपये से शुरू किया एक गाने में? 3,000 से। ये किसी का दिमाग ना खराब हो जाए कि नहीं असी नहीं लेने ने भाई, मुफ्त में बना के दिए हैं, 3,000 रुपये में बना के दिए, फिर 30,000 रुपये में बना के दिए, फिर 30 लाख में भी बना के दिए। चलो ठीक है, 30 लाख का एक गाना। और नहीं भाई कैसे ये खबर बनाने जाता है? नहीं, ऐसा नहीं है, मैं वैसे एग्जांपल कोट कर रहा था कि 3,000 से तो ये वो तुम ये तुमने वो लगाना है मुझे लगता है 30 लाख रुपए का एक गाना। नहीं अदनान भाई मुझे खुशी हुई है बिलीव मी कि आपने अपने बलबूते पे सारा किया। बिल्कुल नहीं, अपने बलबूते पे कुछ नहीं होता यार, ये अल्लाह पाक की जात होती है, आपका काम होता है सिर्फ काम करना, मैं कुछ नहीं। लोगों को ये लगता है कि हम पार्टियां अटेंड करेंगे, हम उनमें जाके ये करेंगे वो करेंगे तो हम शायद सिंगर बन जाएंगे, हम फैशन से रिलेट हो जाएंगे और हमें काम मिलेगा, लेकिन एट द एंड जब काम नहीं मिलता तो फिर वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। नहीं देखिए मेरी बात सुनिए, साइंस की लॉजिक, साइंस बताता हूँ आपको, ये बड़ा ज़रूरी है हर इंसान के लिए समझना। आप सजाद भाई से मेरी मुलाकात हुई, सजाद अली हमारे बड़े नामवर सिंगर हैं, बड़े सीनियर, उनसे उन्होंने एक बात मुझे बड़ी मज़े की, उन्होंने कहा यार काम फेंकना नहीं रोकना, काम करना नहीं रोकना, बस ये है इसका राज। वन नाइट कुछ नहीं होने वाला, वन नाइट वंडर ख़त्म हो गए होने, हो सकता है हो जाए, यू नेवर नो, बट पहला कदम रखोगे, गिरो उठो। म्यूज़िक एक ऐसी फील्ड है जो आपको इतना गिराती है, आपको फिर उठना पड़ता है, फिर गिराएगी, फिर उठना पड़ेगा, फिर गिराएगी, फिर उठना पड़ेगा, और ये सिलसिला सारी ज़िंदगी चलता रहेगा, ख़त्म नहीं होगा। जितने भी लोग देख रहे हैं उन सबको ये कहना चाहूँगा कि भाई लाइफ जो है वो अप एंड डाउन का नाम है। अगर आप चाहते हैं ना स्मूथ हो जाए तो वो डेड लाइफ है, तो लाइफ को एंजॉय करें, मरने के बाद स्मूथ हो जाएगी। जिगजैग है लाइफ और इसी को एंजॉय करें। और आप ये देखें साइंटिफिकली भी जब जिगजैग आता है ना लाइफ में तो बंदा ज़्यादा तेज़ी से तरक्की करता है बजाय कि स्मूथ जाने के। तो इसको एंजॉय करें, ये दिन नहीं रहने, छोटी सी ज़िंदगी है। देखते रहो द पॉइंट। मैं हूं अब्दुल्ला खान, अल्लाह निगहबान।